गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 10 अप्रैल और दिन जो है शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते अर्थ पर सारी जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी आ रहा है जी, देख सकते हैं। देखिए ये प्याज का गाड़ी लगा है। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज का प्याज का माहौल कैसा है जी, क्या बिक्री है, कितना आवक पहुंच रहा है सर मंडी में, ग्राहक की आज सुबह से लेकर के अभी तक कैसा रहा सर? मंजर जी आज आवक कम थी। अच्छा, कल 42 गाड़ी थी ताजी, आज 32 गाड़ी थी। अच्छा ऊपर नीचे मिला के कल 85 गाड़ी माल था जी, आज 80 गाड़ी माल है। अच्छा। बिक्री आज वीरवार है, सोम मंगल बुध शुक्रवार है सर? सॉरी हाँ शुक्रवार है जी। सोम मंगल बुध वीर जी, चारों दिन से अच्छी बिक्री आज थी। अच्छा, मतलब इस हफ्ते का मतलब जो आज का दिन सबसे अच्छा गया। सबसे अच्छा गया जी। हाँ, और जब बढ़िया बिक्री निकल जाएगी तो मार्केट भी 10-20 रुपए सुधार में ही आ जाती है। अच्छा, मतलब आज सुधार में देखने को मिला क्या? हाँ, तो यहाँ 10-10:30 बजे के बाद 50 पैसे सुधार में है बाजार। अच्छा, वहाँ मार्केट प्रोडक्शन मार्केट खुलने के बाद सुधार हुआ है? नहीं, यहाँ है, वहाँ तो वही है बाजार है। अच्छा अच्छा, यहाँ 50 पैसे सुधार में है। मतलब सुबह से नहीं था? सुबह सुबह जब 8 बजे मंडी खुलता है तब नहीं था। तब नहीं था, 10 बजे के बाद ही हुआ है। अच्छा, और ऐसा नहीं कि किसी एक देशावर के मालों के ऊपर, अच्छा, सारे मालों में, चाहे राजस्थान का हो, चाहे जहाँ का प्याज हो आज। अच्छा, हाँ, सब 50 पैसे ऊपर बिके हैं 10 बजे के बाद टोटली मालों पे। हाँ, और हमें लगता है कि आधा से ज्यादा माल बिका भी होगा। अच्छा, और अगर कल 25-30 गाड़ी ताजी आमदनी हो जाती है तो 50 पैसे कल और टाइट हो जाएगा, यानी कि 1 रुपए बाजार। अच्छा। आजकल में मिला के सर एक चीज यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बताइएगा, इस समय कंट्रोल में माल आ रहा है काफी और 100 गाड़ी से नीचे है, ऊपर नीचे मिला करके। तो ये जो अभी कंट्रोल में हो चुका है माल, ये क्या कारण है सर? इसका जो मेन कारण है मंजर जी, जो पीछे बारिश नहीं हुई थी जी, और पूरा हफ्ता मौसम खराब रहा। हाँ जी, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, उसी का परिणाम है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि माल कम आ रहा है, पीछे माल ही नहीं है। हाँ जी, ऐसा नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, ये बारिश के कारण ऐसा हुआ है। हाँ, तो एकाएक फिर दोबारा से मतलब आवक बढ़ेगा या फिर अब लिमिट में 101% बढ़ेगा आवक तो। अच्छा, आवक तो बढ़ेगी। सोमवार यहाँ में लगता है कम से कम 55-60 गाड़ी ताजी होगी। 55-60 गाड़ी। वो तो खैर सर डबल मंडी रहता है। हाँ, तो वो स्वाभाविक बात हो जाता है, वो दिन पहला दिन जो है मतलब ज्यादा। अब ये नहीं मान के चलना चाहिए कि आमदनी यही रहेगी, अब ये मान के चलना चाहिए कि आमदनी बढ़ेगी, चाहे 10 गाड़ी फालतू डेली हो। अच्छा, हाँ, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, पूरा देशावर मिला के अगर बात की जाए तो आमदनी अब बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी, 100 गाड़ी आएगी। जी जी, एक लिमिट में आमदनी रहेगी। अच्छा, हाँ, और बाजार भी ठीक रहेगा, बिक्री भी अब सही रहेगी। जी जी। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आज ग्राहक कम है या मौसम खराब हो गया, ग्राहक नहीं है जी, बाकी वैसे कारण नहीं बनेंगे कि माल नहीं बिक रहा है जी, ग्राहकी नहीं है जी। अब ग्राहक रहेगा, अब कोई आगे त्योहार भी नहीं है ना। अच्छा, और सर जी इस समय जो यहाँ पे मार्केट में प्याज आ रहा है वो क्वालिटी कैसा आ रहा है, कितना परसेंट मतलब क्या क्या रेशियो निकलेगा? जैसे एक एवरेज, एक लो और एक हाई, तो कितना कितना रेशियो बनकर के आएगा सामने? देखो, ये 1 महीने और महीने से माल की कंडीशन यही है। जो भी माल आते हैं उसमें से 15 से 20% माल ऐसे हैं जिनको हम सुपर क्वालिटी कह सकते हैं। अच्छा, बाकी सब जनरल माल में है जी। और लो कितना परसेंट होगा? अगर 25%, 20% सुपर है तो 25% लो होगा। अच्छा, बाकी सब एवरेज होगा। अच्छा, मतलब वही 45-45% हाँ, आसपास जनरल माल आ रहा है, 45-50%। अभी आएगा भी। अच्छा, अभी ये भी नहीं मानना चाहिए माल अब सुपर खूब आएगा या आमदनी जब बढ़ेगी तो सुपर माल की आमदनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। अब कम से कम 1-2 महीने, 1.5-2 महीना अच्छे माल कम आएंगे। अच्छा, एवरेज और हल्के माल ज्यादा आएंगे। अब अच्छी बात है जी, किसानों को ऐसे ही निकालना चाहिए। जी जी जी। और एक सवाल मैंने कल पूछा था सर, बॉर्डर से रिलेटेड, तो इस पे कहीं बात की है सर कुछ? हाँ, अपडेट लिए आपने पूछा था बांग्लादेश बॉर्डर के लिए। हाँ जी, नहीं जा रहा है माल अभी। अच्छा, और कब तक वहाँ पे जाने का संभावना लग रहा है? जब वो डिमांड करेंगे तो अपने आप जाएगा। अच्छा,
एक दर्शक ने बताया था कल वाले वीडियो में कि इस बार वहाँ पे प्याज ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, तो कुछ वहाँ का पता चला? देखो फसल तो अच्छी है, नो डाउट, अच्छा फसल निकल भी रही है, जी। लेकिन इससे ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि माल ज्यादा है तो हो सकता है कम जाए, लेकिन निकलता कितना है, बचता कितना है, जैसे अपने यहाँ ऐसे तो वहाँ भी है। अच्छा, अब आगे क्या सिचुएशन बनती है, क्या कंडीशनें बनती हैं आगे चल के, वो तो बात की बात है। तो उनके वहाँ का जो प्याज होता है वो 12 महीने के लिए होता है या फिर सर 4-5-6 महीने के लिए होता है जी? देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, पहले बांग्लादेश में प्याज नहीं होती थी, होती भी थी तो ना के बराबर। अच्छा, क्यों? 80% माल भारत से ही जाता था। अच्छा। लेकिन ये 1-2 साल में जो लफड़े हुए हैं, कभी 20% स्ट्राइक ड्यूटी बढ़ गई, कभी 40%, कभी बॉर्डर रुक गया, कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हर आदमी सचेत होता है और होना भी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर जो नहीं रहेगा वो परेशान ही रहेगा, चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत देश हो। सही बात है। अगर आज आपके यहाँ जरा से गैस की दिक्कत आ गई, डीजल पेट्रोल की दिक्कत आ गई, तो कमी गवर्नमेंट की नहीं होती, वो कमी हमारी ही होती है, जो हम सब कुछ होते हुए भी हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आज जो गैस सिलेंडरों के लिए दिक्कतें हैं, चलो सिटी के तो मानते हैं, सिटी में दिक्कत है मंदिर, लेकिन हम लोग गाँव से जुड़े हैं, कम से कम एक जानवर तो रखो, 2 जानवर तो रखो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो कम से कम चूल्हे तो बना के खा लो जी। लेकिन आप कहेंगे सर लोग जो शहर में जानवर कहाँ से रखे हैं? मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चलो मान लो हम लोग सिटी में हैं जी, हमारा आपका काम नहीं चलेगा, हाँ जी, नहीं चलेगा, लेकिन जो गांव में सब लाइन लगाए पड़े हैं वहाँ तो काम चल ही सकता है। हाँ, ये मेरे कहने का मतलब है। जी जी जी। 1 जानवर 2 जानवर अगर रखा जाए जी, तो हमें दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत थोड़ी है। और सर जी सिर्फ गोबर से ही नहीं, लक्कर है, गाँव देहात बहुत विकल्प है, पेड़ पौधे के पत्ते हैं, बहुत विकल्प है, पेड़ कोई लगाता नहीं और काटने के लिए दुनिया है। हालांकि अगर चाहे लोग शहरों में भी मतलब उपयोग कर सकते हैं, शहर में लक्कर है, लक्कर खरीदे 5-6-7 रुपए किलो मिल जाता है, कोयला है, कोयला का यूज कर सकते हैं। तो वही बांग्लादेश में हुआ जी, जब 2 साल से आपने ड्रामा किया कि 40% स्ट्राइक ड्यूटी बढ़ गई जी, 20% बढ़ गई जी, अब तो एक्सपोर्ट बैन हो गया जी, बॉर्डर सील हो गया जी, अच्छा, तो भी कहीं न कहीं तो जगेंगे जी, और जगना भी चाहिए, स्वाभाविक है जी। तो वहाँ 2 साल से प्याज होने भी लगी और लोग लगाने भी लगे, अच्छा, किसान। अच्छा भाई एक बार कोई झटका सहेगा, 2 बार झटका, तुम्हारा हमेशा जब ड्रामा यही हो जाएगा जी, आज बॉर्डर बंद है जी, आज 40% स्ट्राइक ड्यूटी बढ़ा दिया जी, अच्छा, अब तो लिमिट में माल जाएगा जी, तो जाएगा जी, तो पहले क्यों देते थे जी? अगर आज कम कर दोगे, किसी को 5 रोटी खिलाओ, उसकी डोज बंद हो जाए, उसके बाद उसको को आधी रोटी मिलेगी जी, आज वो भी नहीं मिलेगी जी, तो कहीं ना कहीं तो अपनी व्यवस्था करेगा वो। वही बांग्लादेश में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं जाएगा, प्याज जाएगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाएगा जितनी मात्रा में 3-4 साल पहले प्याज जाता था। अच्छा, और दूसरी चीज कहा भी नहीं जाता है वक्त का, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। मान लो 19-20 कोई बात हो जाए, मौसम ही वहाँ खराब हो जाए, और वो भी तो व्यापार कर रहे होंगे, अगर प्याज हो रही है तो भी दाएं बाएं व्यापार तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि प्याज नहीं जाएगी, व्यापार अच्छा रहेगा और व्यापार होगा भी जी। हाँ, ये मतलब जो है अगस्त या जून जुलाई में वो जब डिमांड करेंगे तो व्यापार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हुई है ना। जी जी जी। मतलब अभी फिलहाल वहाँ का कोई अपडेट नहीं है बॉर्डर में प्याज जाने से रिलेटेड? हाँ, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आगे के लिए मान के चलना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट से जो भी काम नहीं हो पाए थे, इस गवर्नमेंट से होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि सत्ता जब परिवर्तन होता है मंजर जी ना, चाहे जिस देश का हो, तो कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे दूसरे के यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो जी, और वही देखने को मिलेगा। अच्छा, तो सर जी अगर बात करें आज के रेट का, तो रेट यहाँ पे आज क्या क्या चला है सर? देखो एमपीबी का 9-10 से 16 रुपए तक। 9-10 से 16 रुपए एमपी का? अच्छा, और एक्स्ट्रा माल कहाँ तक? नहीं, 16 के ऊपर अभी माल नहीं आ रहा है। अगर माल आ जाएगा 17 रुपए बिक जाएगा एमपी ही। अच्छा अच्छा, क्वालिटी मतलब। हाँ, अभी चोंच वाली प्याज आ रही है जी। अगर नासिक की बात की जाए तो नासिक भी 12-13 से 16 रुपए बिका है। अच्छा, कल तक क्या था, 15 के ऊपर 1-8 लाख बिकते थे। हाँ। लेकिन अब अच्छे माल होंगे तो 15 के ऊपर ही बिकेंगे वो। अच्छा। चाहे एमपी हो चाहे नासिक हो जी। पूना 13-14 रुपए से 18 रुपए तक बिका है। अच्छा, 13-14 से 18। हाँ, और आपका राजस्थान 9 से 12 रुपए तक बिका है। अच्छा, सूख सागर 10 से 12-13 रुपए तक बिका है। 10 से 12-13। हाँ, बिक्री हर मालों में अच्छी रही। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान का है तो कम बिका या सूख सागर है तो कम बिका। सारे जो भी माल आए थे, सारे मालों में बिक्री अच्छी देखने को मिली सुबह से ही। अच्छा, और सर जी स्टॉकिस्ट वगैरह जो है मार्केट में, मैदान में कब तक आएंगे?
इस महीने के आखिरी में या मिडल में ही आ जाएंगे। अब तो ये मतलब आज 10 तारीख लग चुका है, लगभग आधा महीना खत्म होने जा रहा था। देखो हमें लग रहा था कि 20-25 अप्रैल के बाद हो सकता है स्टॉक चालू हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सारी बातें हमारी आपकी सही नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। कल एक बंधु का फोन आया था, 2 आदमियों का फोन आया था एमपी से अच्छा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक करूँ तो करूँ या ना करूँ। अच्छा, तो बहरहाल मैंने तो यही जवाब दिया हाँ कि अगर करना ही, अगर क्वालिटी अच्छी निकल रही है तो करने में कोई बुराई नहीं है जी। अभी थोड़ा भाव भी ठीक ठाक है, तो हमें लगता है शुरुआत हो गया है अच्छा स्टॉक का। वही सज्जन कल बताए मेरे से, अच्छा, जिनसे बात हुई थी इंदौर के आसपास। जी जी। तो हमें लगता है कि अब ज्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब स्टॉक मतलब चालू हो कुछ जाएगा। 1%, लेकिन हाँ, जो हाँ। वो हल्ला हो जाता है स्टॉक का, जो स्टॉक करना चालू हो चुका है जी, वो चीज अभी हल्ला वाला काम नहीं हुआ है। देखो हल्ला पहले होता था, अब हल्ला नहीं होता है। अच्छा, हल्ला होता था 4-5 साल पहले, जी जी। 5-7 साल पहले, और उस हल्ले का रिजल्ट बड़ा अच्छा भी निकलता था। इस समय भी किसान को फायदा हो जाता था, और जुलाई अगस्त के बाद उनका पैसा भी बन जाता था जी। क्योंकि सर ये चीज ऐसा है, जब तक हल्ला नहीं होगा ना, जब तक रेट नहीं चढ़ सकते जी। हाँ, और हल्ला के कारण गिर भी जाता है, हल्ला के कारण बढ़ भी जाता है। हाँ, ये तो हवा है, ये हवा है, ये तो हवा है ना जी। अभी जैसे पिछले साल बांग्लादेश को लेकर के जो चीज देखने को मिला, चढ़ा भी रेट, डाउन भी हुआ, जैसा जैसा मतलब आवाज निकलता गया सर, वैसा वैसा बाजार करवट लेता गया। देखो पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था। एक हमारे आपके अंदर कमी क्या है मंजर जी? अपनी कमी में बता रहा हूँ, स्वयं की। जी जी। दूसरे को तो कोई कह भी नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग 2 मिनट में उतावले हो जाते हैं, ये बात तो है सर। और 2 मिनट में डाउन मार देते हैं। जी जी। और ये व्यापार में बहुत नुकसान करता है। खुशी गम 2 मिनट में बदलाव आ जाता है सर। हाँ, दोनों चीज हम 2 मिनट में काला यूं कर लेते हैं। हाँ जी, और 2 ही मिनट में हम बिल्कुल जी जी झुक जाते हैं, मायूस सा हो जाते हैं। हाँ, यही हमारे व्यापार में जो घाटे होते हैं, यही मूल कारण है। अच्छा, संयम रखना चाहिए थोड़ा सा जी। अब पिछले साल हम लोग जो भी घाटा किए हैं, सबने घटाया है, कमाया किसी ने नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी जरा सा अगर तेजी बन जाती है तो हम पिछले साल भूल जाते हैं, हम वर्तमान में घुस जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। और ये हमेशा मान के चलना चाहिए, पीछे पहले देखना चाहिए मैंने क्या कमाया, क्या गंवाया है। सबक बहुत जरूरी है, सबक लेना बहुत जरूरी होता है। हम आप सबक नहीं लेंगे तो घाटा ही घाटा। फिर सर जी उस चीज को फिर दोहराना नहीं पड़ेगा ना। अगर हमने पिछले साल से अगर सबक ले लिया इस साल कुछ, तो वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। वो हमें पता होगा हमारा गलती कहाँ पे हुआ था। भाई आज भी जो सांस्कारिक परिवार है, जिस परिवार में संस्कार है या जिस समाज में है, हाँ जी, आज भी हम आप कोई काम करने से पहले घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेते हैं। बिल्कुल। क्यों? वही अनुभव, तजुर्बा ही तो हम लेते हैं उनसे। जी जी जी। और अगर हम अपनी इच्छा अनुसार कर जाते हैं, वही हमारे साथ धोखा हो जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। और सर जी पीछे प्रोडक्शन मार्केटों का क्या हाल है, वहाँ पे कैसा रेट? सेम बाजार है मंजर जी। अच्छा, बाजार कटा नहीं है कहीं। अच्छा। सेम बाजार हर जगह है, और अभी हमें लगता है बाजार चलेगा भी। ये लेकिन काफी थोड़ा सा अच्छा संकेत दे रहा है सर, बाजार मतलब टिका हुआ है। कई बार बीच बीच में ग्राहकी मंदा भी हो जाता है, फिर अच्छा भी हो जाता है, लेकिन बाजार वहीं टिका हुआ है। मार्केट ज्यादा अप डाउन मारती है समझ लो जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक। अच्छा, ये 2-3 महीना का जो समय रहता है, ज्यादा अप डाउन होता है। जी जी जी। वो फ्लैक्चुएट ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हाँ। कभी ये 2-3 महीना सही रहता है जी। अगर मिलेगा नहीं जाएगा भी नहीं, हाँ। मिला थोड़ा तो जाएगा भी थोड़ा, जी जी। रिस्क कम होता है। हाँ, लिमिट का, बशर्ते जी आँख कान खोल के काम करने वाला माहौल होता है इस समय, चीजें देख करके। जी। तो फिलहाल कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे जितने भी जो है किसान भाई हैं और व्यापारी भाई हैं? देखो कहने के लिए तो पहली बात तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हाँ जी, आज की डेट में जी। कल 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी जी, कि जो भी अपना परिवार है मंजर जी, हाँ ठीक है, जब हम लोग 4 बजे, और सबसे अपने ग्रुप की अच्छाई में बताऊं, हाँ जी, जो भी सज्जन फोन करते हैं वो 5 बजे के बाद, जी, शाम को, सारा कुछ काम निपटने के बाद। हाँ, इससे लगता है कि ये जो परिवार है, इस परिवार में संस्कार बहुत है। जी 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 जी। और जब आपके अंदर संस्कार होंगे तो आप बहुत गरिमामयी होंगे, जी, और अपने आप को गरिमामयी अनुभव भी करेंगे। बिल्कुल। तो जो भी हमारा ये परिवार है जी, अपने यूट्यूब के माध्यम से, हाँ जी, हमारे परिवार में सज्जन लोग बहुत हैं जी। जो भी रिपोर्ट लेना होता है सब 5 बजे के बाद जब फोन करते हैं तो हमें भी आनंद आता है। ऐसा नहीं है मंजर जी, पहली बात तो मैं विधाता नहीं हूँ, मैं सबका भाई हूँ छोटा जी, और 5 बजे के बाद हम भी फ्री हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कैश मिला लो, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दिन में फोन करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं दिन में कोई बात दिन में मतलब अगर आप कर रहे हैं तो अगर कोई इमरजेंसी बात है, हाँ तो आप कीजिए, तसल्ली से वो बात नहीं हो पाती हाँ, है।
लेकिन शाम को चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, जी जी जी। तो हम लोग जब बात करते हैं घर के मेंबर की तरह बात करते हैं। हाँ। जब हम दिन में हम लोग बात करते वो हैं, एक फिर बिजनेस डील हो जाता हाँ, है। तो बिजनेस के हिसाब से हम लोग बात जी, जी, करते जी, हैं। जी। लेकिन 5 बजे के बाद हम लोग जो भी बात करते हैं, हाँ जी, वो घर के संबंध जैसे हम आप बात करते सही हैं। बात है सर। तो अब आपको भी आनंद आता होगा, हाँ जी, हाँ जी। हमें भी आनंद आता है। दोनों चीज में फर्क हो जाता है ना सर, एक हाँ। बिजनेस डील और उसी बिजनेस के साथ अगर व्यवहारिक घर परिवार की हाँ। तरह अगर बात हो, घर परिवार की तरह अगर डील हो, तो बिल्कुल। उसमें आनंद और इसमें आनंद में दोनों में फर्क है सर। बहुत फर्क हो जाता है। जी जी तो अपने परिवार के लिए बोलने के लिए तुम्हारे पास पहली बात तो शब्द ही नहीं है। जी। हाँ, इतना जरूर है, जब कभी मार्केट में हमें कोई खबर होती है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी बाकी ये अपने परिवार में एक अच्छाई बहुत बढ़िया है, जी। रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट देना। जी। जो फोन नहीं कर पाता है कमेंट के माध्यम से बता देता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो फोन करने की इच्छुक होता है फोन भी वो फोन के माध्यम भी से कर बता लेता देते है। हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा सबसे, अपने पूरे परिवार से, दिल से आपका दास शुक्रिया। 24 घंटा आपके सामने विद्यमान रहता है। जी। जब आपको जरूरत हो रात 12 जी। बजे मुझे फोन लगा सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है मंजर जी, हाँ जी अब चाहे मेरे अंदर अच्छाई हो या बुराई हो, जी। अपना परिवार परिवार ही है, परिवार ही देखता है। सही बात है। महीने में क्या होता है कि हम 14-15 दिन शाम को 4 बजे से हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, जी, 4-5 जी, बजे जी। से लेकर रात 10 बजे तक। हाँ जी उसमें मेरा क्या काम होता है मंजर जी, हमारा रघुनंदन सेवा ट्रस्ट है, जी। उसके माध्यम से हम सुंदरकांड, भजन, कीर्तन ये सब हम करते हैं जी 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 शाम 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक। जी। उसमें बिजी रह जाते तो फिर उधर भी मतलब टाइम देना पड़ता, तो सर हाँ, इधर का नहीं है करते। हाँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सबसे। जी। कभी कभी मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन मैं फोन ऑन कर देता हूँ जी जी कि जो भी सज्जन, जो भी भाई हमसे बात करना चाहते हैं वो समझ जाएं समझ कि जाएं कहीं तो कहीं मंदिर में है बैठे। या कीर्तन में है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए ये भी सही है जी। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होता होगा, हाँ जी हाँ जी लेकिन इसको कोई अन्यथा ना ले, जी। ना कोई बुरा माने। हाँ शाम को 4-5 बजे काम निपटाने के बाद कोई काम नहीं रहता है, तो हम भी 8-10 साल से एक काम अपनी लाइन चुन लिए हैं। खैर, नहीं सही है सर, बहुत बढ़िया है सर जी। मतलब काम के साथ साथ हाँ। ईश्वर का भी ध्यान रख रहे हैं और उनके भी चरणों में जो अपना समय गुजार रहे हैं सर, ये बहुत वही तो अच्छी करता बात है। धरता है ना जी। हाँ, सारा इतना कुछ वही जरूर जी, है। वही हिसाब मतलब सारा चीज का तो वही नोट हो रहा है सर। बिल्कुल जी इतना जरूर है कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ जी, हाँ ये जी। कोई अपने दिमाग में कोई बहम ना पाले। जी। मैं फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ, जो भी हमें करना होता है जी, जी, जी। मैं जाके अपना भगवत भजन करता हूँ। तो हो कभी कभी मैं फोन नहीं उठाता हूँ, हाँ जी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, मेरी यही मजबूरी है। अच्छा जी। और सर जी किसानों के लिए कुछ खास संदेश रहेगा सर? भाई हम तो हनुमान जी महाराज जी से यही मना रहे हैं हाँ जी कि चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे वो हमारे खरीदार हो, यानी कि सारे भारत वासियों के लिए, कि जो 2024-25 गया है प्रभु वो दिन मत दिखाना, 2026 कुछ अलग ही अंदाज में दिखाना। और हमें लगता है कि 2026 कुछ अलग ही अंदाज में रहेगा। और रहेगा भी सर, क्योंकि रहने का कारण भी है, इस बार शुरुआत से हर कोई पॉजिटिव में है ना जी। हाँ, वो तो है। और जब चीजें हर तरफ से पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव रहता है तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव की तरफ जाता है सर। देखो, सोच तो हमेशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए मंजर जी। जी जी पॉजिटिव सोच रखने से सबसे बड़ी जीत समझते हो क्या होती है? अगर हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचेंगे जी। तो हमारे पूरे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सही बात है सर। अमंगल नहीं होगा। जी और अगर हम हमेशा उल्टा ही हम अगर सोचते रहेंगे, हाँ जी। चाहे आपके बारे में, चाहे समाज के बारे में, चाहे किसी रिश्तेदार के बारे में, चाहे भाई बंधु के बारे में, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा जरूर सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। जी 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 इसलिए सोच जो भी रखो बहुत अच्छी है, और बहुत मतलब दूरगामी सोच होनी चाहिए आदमी, बिल्कुल बिल्कुल कुंठित नहीं होना चाहिए। जी हमेशा मायूस, हमेशा दूसरे के बारे में, हमेशा द्वेष भावना, ये सब नहीं रखना चाहिए। जी जी हमेशा खुश रहो, हमेशा मंगलचार करो, मंगल ही मंगल होगा। सही बात तो ये साल इसी में हमें लगता है जाएगा। जी, जी। सबके साथ अच्छा हो, जी। किसी के साथ बुरा ना हो, इसी मंगल कामना के साथ सबको मैं प्रणाम करता जी। हूँ। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।